Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे किस वे में आप जुलाई मंथ को ले जाने वाले हैं। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल जुलाई मंथ का निकल कर आएगा। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं कैंसर, कैसे आप शुरुआत कर रहे हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। एस ऑफ कप्स क्या शो करता है, एक न्यू बिगनिंग को डिफाइन कर रहा है, चेंजेस को डिफाइन कर रहा है। तो मे बी आप अपने करियर एंड रिलेशनशिप में जैसा चेंजेस चाह रहे हो ना, वैसी एनर्जीज़ को आप गेन कर पाओगे। और आप देख रहे हो यहाँ पे इमोशंस का ओवरफ्लो होना, तो आपकी इमोशनल एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। स्टेबिलिटी जो आपके करियर एंड रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही है ना, स्टेबिलिटी आप देख पाओगे। वाटर एलिमेंट का कार्ड है, तो मे बी आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे होंगे। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो फ्रेंडशिप अभी वीक चली आ रही थी, तो ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप की बात हो रही है, आपके नॉर्मली लोगों के साथ कनेक्शंस अच्छे नहीं चल रहे थे, बॉन्ड अच्छा नहीं बन पा रहा था ना। जुलाई मंथ में आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, न्यू कनेक्शंस आपके बन सकते हैं। सपोर्ट जो आप सर्च कर रहे हो ना, वो सपोर्ट आपके लिए दिया जाएगा। एक अवेकनिंग पीरियड आपका यहाँ पर शुरू हो रहा है, और ये जो अवेकनिंग पीरियड है ना, आपके लिए कुछ ऐसे चेंजेस, ऐसे ट्रांजिशन आपकी लाइफ में ला सकता है ना कैंसर, जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे। और आप देख रहे हो बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपको वो प्रेजेंट किया जा रहा है, वो ऑप्शन प्रेजेंट किया जा रहा है जिसकी आपको नीड है, जिसकी आपको डिज़ायर है। अपने इंट्यूशन पे ना ट्रस्ट करना सबसे पहले शुरू करिए। आप क्या करते हो, अपने ही इंट्यूशन पर डाउट करने लगते हैं, तो जो आप सही रास्ते पे आगे बढ़ते हो ना, तो आपका डायरेक्शन डिस्ट्रैक्ट आप हो जाते हो, गलत डायरेक्शन में आगे चले जाते हैं। तो एक प्रॉपर सेट होनी चाहिए आपकी एनर्जीज। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट आप कर रहे हो यहाँ पर। हैप्पी फाइनेंशियल एनर्जीज दिख रही है, मतलब अभी आप अगर डिग्रेडेड चल रहे थे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थे, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे, तो फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं। रिलेशनशिप में चाह रहे हो ना, किसी पर्सन से रिकनेक्ट हो रहा, या कुछ कॉन्वर्सेशन आप करना चाह रहे थे, चीज़ें क्लियर करना चाह रहे थे ना, तो वो क्लियर हो रही है यहाँ पे। स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। इमोशनल लेवल पर ना फुलफिलमेंट आपको दिया जाएगा। तो आपकी कोई भी विश है, आपकी कोई भी डिज़ायर है ना, वो फुलफिल हो रही है। अल्टीमेटली ना आप एक सक्सेस के साइड आगे बढ़ रहे हैं। ये सक्सेस आपकी लव लाइफ में भी आ रही है, आपके रिलेशनशिप में भी आ रही है, क्योंकि ये ग्रोथ का कार्ड है, प्रॉस्परस एनर्जी के लेकर आने वाला कार्ड है। ओके कैंसर, देखिए टावर आ गया। दिख ही रहा है कि आपने पिछले समय में कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, मतलब डिस्ट्रक्शन आपकी लव लाइफ में आ रखा था, रिलेशनशिप में डिस्ट्रक्शन आ रखा था, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक्शन लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो जो आप हीलिंग सर्च कर रहे हो ना, यहाँ पर हीलिंग आपको दी जा रही है। 16 नंबर का कार्ड है। 16 नंबर तो वैसे ही चेंज को डिफाइन करता है, तो चेंजेस आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती हुई दिखेंगी। मार्स की एनर्जी है, तो मार्स डिफाइन कर रहा है, आपकी पार को डिफाइन कर रहा है। पिछले समय से ना आपका नेचर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है, तो आप उस अग्रेसिवनेस को कम करना चाह रहे हैं। फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली बॉन्ड आपका यहाँ पर बन सकता है। और यहाँ हो सकता है लैक ऑफ सेफ्टी की वजह से आपने अपना ही लॉस कर लिया है कैंसर, तो आप उस लॉस से रिकवर कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे बेस आपका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रखा है, तो बेस लेवल आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। रिलेशनशिप में ना जो आपको डिस्ट्रक्शन दिया है, जो आपको प्रॉब्लम्स में डाला है, आप उन प्रॉब्लम्स से ओवरकम करना सीख रहे हैं। एलिमिनेशन का कार्ड है, तो जो लोग आप डिज़र्व नहीं करते, एनर्जीज आप डिज़र्व नहीं करते हो ना, वो आपने एलिमिनेट करना शुरू कर दिया, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर ना डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी दिख रही है, तो डिवाइन एनर्जीज आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में आ रही है, मतलब कुछ तो ऐसी ब्लेसिंग को लेकर आ रही है ना जो आप चाह रहे थे। बोला जा रहा है अ टाइम फॉर रीस्ट्रक्चर, रिस्ट्रक्चर्ड
वे में आप स्टेप ले सकते हैं लाइफ को, या न्यू पर्सपेक्टिव के साथ, नए वे के साथ एक शुरुआत आप कर सकते हो, अच्छी बात है। देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून 360 डिग्री चेंज आ गया है, ट्रांजिशन आप देख रहे हो, चारों ओर से पॉजिटिविटी गेन कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर शो कर रहा है लक एंड डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज जब भी आती है ना तो एक टाइम चेंज को बताती है। तो कुछ टाइम मैनेजमेंट जो अभी आपका डिस्टर्ब चल रहा था, टाइम मैनेजमेंट सही हो रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आप चेंज देख सकते हैं। जुपिटर की एनर्जीज़ हैं जो आपकी लाइफ में लक लेकर आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी। और यहाँ बोला जा रहा है जो अभी आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में नहीं आ पा रहे थे ना, एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। एंड ऑब्वियसली 10 नंबर का कार्ड है, तो एक मेजर साइकिल कंप्लीट होके न्यू शिफ्ट आना, न्यू साइकिल का स्टार्ट होना। तो साइकिल तो दिख ही रही, नेगेटिविटी की थी, टावर की साइकिल थी, वो एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देख रहे हो। डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों की यहाँ पर आ सकती है रिलेशनशिप वाइज। और यहाँ बोला जा रहा है आपके लिए यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर, तो आपके फेवर में यहाँ पर काम बन रहे हैं, आपके फेवर में जुलाई मंथ में रिजल्ट्स आ सकते हैं। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो जुलाई मंथ में कैंसर आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। सडन आपका प्लान बन सकता है, सडन आप सक्सेस को गेन कर रहे हो। ओके, यहाँ जो बोला जा रहा है पॉजिटिव एनर्जीज आप एक्सेप्ट करोगे, निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करोगे। बॉटम से 3 ऑफ वॉन्ड्स से मैंने बोला ना ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, आप कहीं ऐसे प्लेस ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है एंड आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप एक फाइनली मेजर ऑप्शन को चूज़ कर रहे हो, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। सिंपल, कई बार आप कन्फ्यूज़न की वजह से भी एक्शंस नहीं ले पाते हैं ना कैंसर, तो आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। और जो भी आप यहाँ पर स्टेप लेने वाले हो ना, वो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आएंगी। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं एस ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है। हेरोफेंट। हेरोफेंट क्या शो कर रहा है, एक टॉप लेवल पर जाना, ब्राइट एनर्जी प्रेजेंट है, तो आपको वो सक्सेस दी जा रही है जो आप चाह रहे थे। स्टेप बाय स्टेप करके आप एक टॉप पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला कार्ड है, तो जुलाई मंथ में आप ट्रेडिशनल पर्सन ही रहोगे और कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं। सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 5 मंथ मैरिज की एनर्जीज दिख रही हैं। मतलब आपको कुछ ऐसा गेन हो रहा है, ऐसी चीज़ें आप गेन कर रहे हो ना जो आपको एक ड्रीम लगा करती थी। ठीक है, तो हेरोफेंट यहाँ पर क्या बता रहा है, हेरोफेंट आपके सक्सेस को बता रहा है, हेरोफेंट आपकी गेनिंग प्रॉपर्टीज़ को बता रहा है। इंट्यूशनल एनर्जीज आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। टॉरस का कार्ड है, तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। प्लेजरस आपकी एनर्जी दिख रही है। अगर आप कन्फ्लिक्ट आपका किसी पर्सन से चला आ रहा था ना कैंसर, वो कन्फ्लिक्ट रिलीज़ हो रहा है। एक फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है। अब देखते हैं मेन कार्ड टावर के लिए कौन सा क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स। एग्जैक्टली, जब आप कंप्लीट सरेंडर कर देते हो ना यूनिवर्स, भगवान पे, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो आप उसे ओवरकम कर लेंगे। ये कार्ड बता रहे हैं आपके खाली कप को फुल करना। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके इमोशंस की वैल्यू करने को शो करेगा। ओके, तो आप में भी किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे थे ना, वो कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। एक्सप्रेसिवनेस आप में भी बिल्ड हो रही है, आपकी पर्सन में भी बिल्ड हो रही है। कहीं ना कहीं ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, तो एक नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा कैंसर, आप सबका ध्यान रखने वाले हैं और जिनसे भी आप कनेक्टेड है वो भी सबका ध्यान रखेंगे, आपकी एनर्जीज़ को समझेंगे। कोई रोमांटिक वे में प्रपोजल आपके साइड आ रहा है। अगेन इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। साइकिक एबिलिटीज़ कैंसर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसको फॉलो करिए। आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी आपकी है। टावर के नीचे क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी टेंशन्स क्यों ना आ जाए, आप उसे रिलीज़ कर दोगे, उससे ओवरकम कर देंगे। फाइनली आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हैं ना जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हो। एक्चुअली सेंसिटिव आपकी पर्सनैलिटी होती है, आई नो, बट उस सेंसिटिविटी को ना ज़्यादा इमोशनल वे में लेकर ना जाएं। एक सही डिसीज़न लेना आपको आना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को देखते हैं कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। डेथ, कंप्लीट चेंज। देखिए ये भी चेंज का कार्ड है, ये भी चेंज का कार्ड है। दोनों कार्ड्स यहाँ पर ट्रांजिशन को डिफाइन कर रहे हैं, दोनों कार्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो डेथ की एनर्जी क्या शो कर रही है, जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, जो आपको लग रहा है कि वापस रीस्टार्ट
होंगी नहीं, तो वो रीबर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन आपको एक होप बनाकर रखनी है। ओके, स्पिरिचुअल लेवल पर ट्रांजिशन हो रहा है आपका। 13 नंबर का कार्ड है, तो आप अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर्ड वे में आगे लेकर जाओगे। फाउंडेशन पर काम करने वाला कार्ड है। कोई न्यू लाइफ जर्नी आपकी जुलाई मंथ स्टार्ट हो रही है। एक आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, या एग्जिस्टिंग चीज़ों में जो पॉज वाली सिचुएशन है, स्टैग्नेंट सिचुएशन है ना, उसमें आप चेंजेस करोगे। तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज आप गेन कर रहे हो ना, जो आपकी करेंट नीड है। इंस्टिंक्ट आपको एक्शंस लेना चाहिए, वो एक्शंस आप लेना शुरू कर रहे हैं। ओके, बॉटम से 5 ऑफ कप से जो मिसिंग एनर्जी चली आ रही है, जो पेन चला आ रहा है, इन्हीं सारी चीज़ों को आपने गुड बाय बोल दिया है और आगे बढ़ रहे हो। मूव ऑन करने वाला कार्ड है। एंड यहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रही है कि आपने बहुत कुछ लोगों को प्रोवाइड कर रखा है ना, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इन रिटर्न मिलना चाहिए। तो वही एनर्जीज आपको दी जा रही है। मैंने बोला ना, आपका ये खाली कप फुल किया जा रहा है, यहाँ पर ये फुल कप है एक्चुअली। तो आपके इमोशंस की वैल्यू की जा रही है, ये कप फुल किया जा रहा है। तो आपने नेगेटिव मोड पर ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव एनर्जीज पर ध्यान देकर चलिए। अभी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। कैंसर, जुलाई मंथ में क्या निकल कर आ रहा है आपके साइड? लवर्स, मैंने बोला ना, ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं। प्योर लव की एनर्जी है, तो आप जिनसे भी कनेक्शन आपका बन रहा है ना, एक प्योर लव को डिफाइन कर रहा है। आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो। आप दोनों की एनर्जीज इतनी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है ना, कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, जहाँ आपकी वैल्यू समझी जाएगी, जहाँ आप एक एनर्जाइज्ड मोड में अपने रिलेशनशिप को ले जा सकते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रोमांटिक प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, और यहाँ पर मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं आपके कैंसर। ओके, खास करके रिलेशनशिप की एनर्जीज निकल कर आई है। अब चेक करते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज निकल कर आ रहा है कैंसर। यहाँ पर लुक एट द बिगर पिक्चर। एग्जैक्टली आपको बोला जा रहा है, छोटी छोटी सी चीज़ों से आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक बड़ा अपना माइंडसेट लेकर चलिए। सजिटेरियस का कार्ड है, तो मे बी आप किसी धनु राशि से डील कर रहे होंगे। टारगेट बेस्ड आप कुछ काम कर रहे हो, तो उस टारगेट को अचीव आप कर सकते हैं। और देखते हैं जुलाई मंथ में क्या आ रहे हैं। द सायरन, सायरन बता रहे हैं यहाँ पर एक प्रीशियस स्टोन का कार्ड भी ये माना जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस पर्सन होते हैं, पता है कैंसर। आपकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव होती हैं, लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, आपको पहचानने की कोशिश करते हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो उस एनर्जी को बनाए रखिए, अपने आप को डिग्रेडेड मोड में ना लेकर जाएं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती है। आप देख रहे हो पिंकिश मोड कितना प्रेजेंट है, तो एक लवेबल मोड में आप जा रहे हो। देन यूनिकॉर्न्स के साइड से मैसेज देख लेते हैं। मूविंग चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। आप कहीं फिजिकली और स्पिरिचुअली मूव हो रहे हो, और अगर आप अपनी लव लाइफ में अगर से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, तो यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे आपको आगे बढ़ाने में। आपका यहाँ पर डेस्टिनेशन सेट किया जा रहा है और रास्ता बनाया जा रहा है। रिलेशनशिप की एनर्जी देख लेते हैं, आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज निकल कर आ रहा है, फिर आपकी एनर्जी देखेंगे। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, वो ऑलवेज आपसे ही कनेक्टेड फील करते हैं। आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन आपका मैसेज देख लेते हैं। ओके, रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन। तो आपको किसी चीज़ का रिग्रेट चला आ रहा है ना, तो आप उस रिग्रेटफुल मोड से बाहर आ रहे हो। मे बी आपके पर्सन को भी रिग्रेट हो सकता है किसी चीज़ का। तो आप दोनों की एनर्जीज़ यहाँ पर मैच हो रही हैं। आप समझ पाओगे क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अभी आपके लिए स्टोन ओपन करते हैं कैंसर। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन है कुंजाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ लव, तो एक लवेबल मोड में जा रहे हो। आपके चारों ओर एक लव प्रेजेंट रहेगा, और एक ऐसी एनर्जीज़ में आप जा सकते हैं जहाँ पर अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा बिल्ड हो रही है। जॉयफुल मोड में जा रहे हो, हैप्पीनेस को गेन करोगे। कंफर्ट वाली एनर्जी दिख रही है, ये ना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगी। और यहाँ पर आप जिन चीज़ों को मिस कर रहे हो, मतलब एक हैप्पीनेस को मिस करना, एक ऐसी चीज़ों को मिस करना जो आप चाह रहे थे, वो आपकी विश यहाँ पर फुलफिल हो सकती है। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ ना, तो ये स्टोन आपकी लाइफ में सबसे पहले लव लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा। ठीक है,
आपके चारों ओर हैप्पीनेस रहेगी। वीनस का स्टोन है तो लग्जरी वाले मोड में आप जा सकते हैं। अगर आपका नंबर 7 है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो साइन से आप डील कर रहे हो तो उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, कंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है। और जो ब्लॉकेजेस आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर में बने हुए हैं ना कैंसर, वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ करेगा। हाई वाइब्रेशनल स्टोन है ये, तो हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज आपकी रहेंगी। और जो ऑब्स्टिकल्स एंड फियर आपके लाइफ में चले आ रहे हैं ना कंटिन्यूसली पिछले समय से, वो ऑब्स्टिकल्स एंड फियर आप रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। हार्ट चक्रा हील हो रहा है आपका यहाँ पर। इमोशनल लेवल पर आपका बॉन्ड किसी पर्सन के साथ बन रहा है या इमोशनल लेवल पर हीलिंग आपको दी जा रही है। और आप देख रहे हो पिंक कलर का स्टोन है। पिंकिश एनर्जी आई थिंक आपकी रीडिंग में ज़्यादा निकल कर आई है ना, तो जो आपको कुछ ऐसी चीज़ों से भी रियूनाइट करा सकता है ना जो आप चाह रहे थे। ओके, परफेक्ट यूनियन का भी स्टोन है, तो ये कहीं ना कहीं आपके रियूनियन वाले मोड में ले जाने में मदद करेगा। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग करता है। और यहाँ आप, मैं बता दूँ, ये स्टोन कौन से साइन यूज़ कर सकते हैं, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, विर्गो, एंड आपका ही स्टोन है एक्चुअली। स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस आपको लेकर आएगा। तो बहुत अच्छा स्टोन है एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।